नमस्कार दोस्तों, राहुल शर्मा फिजिक्स क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर न्यूमेरिकल। ठीक है, वेक्टर का जितना भी पोर्शन अभी तक हमने पढ़ा दिया थियोरेटिकल, उसके बेसिस पे हम आज न्यूमेरिकल लाए हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला सवाल है, पहले का सोल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक है, पहला सवाल क्या है, सोल्यूशन 1 यहाँ डाल लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किसका सोल्यूशन करवा रहे हैं। एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लगा है, बल से 60 अंश की कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोई पिंड है जिसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और इसी बल से 60 अंश के कोण पर 5 मीटर इस पिंड का विस्थापन होता है। 5 मीटर इस पिंड का विस्थापन होता है, मतलब पिंड यहाँ था, 5 मीटर विस्थापित होकर पिंड कहीं यहाँ पे आ गया होगा। तो हमने 36 कंपोनेंट और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट पढ़ा है। अगर हम 36 और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट बनाएं तो इसका 36 कंपोनेंट जो बन जाएगा वो एफ कास थीटा बन जाएगा। कास थीटा क्यों है? क्योंकि ये थीटा 36 के साथ लगा हुआ है, ये कोण जो है वो 36 के साथ लगा हुआ है, यहाँ कास हो जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा एफ साइन थीटा। अगर हम इसका बल यहाँ कार्य निकालें तो कार्य बराबर हमने पढ़ा हुआ है W बराबर एफ डॉट एस, पढ़ा है ना। तो एफ के स्थान पर क्योंकि 36 में विस्थापन हो रहा है, इसलिए हम 36 वाला कंपोनेंट लेंगे। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज दी गई हैं। 10 न्यूटन, कोण भी दिया गया है 60 अंश, विस्थापन 5 दिया गया है। तो यहाँ पे रख देंगे 10 न्यूटन, कास थीटा का मान 60 यानी 1/2 हो जाएगा कास 60 अंश का मान, और यहाँ एस का मान 5 मीटर दिया है, विस्थापन 5 का हुआ है। तो यहाँ अगर कट जाएगा तो 5 × 5 बराबर 25 न्यूटन आ जाएगा, 25 जूल आ जाएगा, सॉरी। तो इसका आंसर जो है 25 जूल आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे। दूसरा सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये सवाल टीजीटी पीजीटी में भी टकरा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये इंटर का ही है। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है। ठीक है, कहीं भी टीजीटी पीजीटी जीएससी कहीं भी टकरा सकता है। तो सोल्यूशन दूसरे का अगर हम आपको बताएं तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है यदि दो वेक्टर ए तथा बी इस प्रकार है कि माड वेक्टर ए प्लस बी बराबर माड वेक्टर ए माइनस बी, सिद्ध कीजिए कि ए व बी परस्पर लंबवत है। अब हमने आपको लंबवत की कंडीशन पढ़ाई हुई है। कब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लंबवत होता है वो कंडीशन हमने बताया था ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जब 0 होता है मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता है तब ऐसा होता है, क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब 0 के बराबर हो जाए तो मतलब वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमको करना क्या है, ये दोनों वैल्यू दी गई है, मतलब ये दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माड में इज इक्वल टू माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हम इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें तो अगर हम दोनों साइड में हम इसको स्क्वायर लगा दें तो हमने आपको सेल्फ प्रोडक्ट भी पढ़ाया था। अब यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब हमने बताया था ए डॉट ए का अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट निकालें तो उसका जो परिणामी निकलता था वो उसका वर्ग निकलता, ये मैंने पढ़ाया था ना। तो कुछ हमने यही लिखा है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या मैं इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी में नहीं तोड़ सकता हूं, इसकी तरह बिल्कुल। तो वही चीज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको अभी तोड़ेंगे, तो हम इसको तोड़ के कितना लिख सकते हैं, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर इसको एक में तोड़ेंगे डॉट में ए प्लस वेक्टर बी। इसको भी उसी तरीके से तोड़ सकते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट है तो इसको भी लिख सकते हैं माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फिर इसके बाद दूसरे डॉट में फिर माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब इसको तोड़ दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले का पूरे में गुणा करेंगे फिर दूसरे का पूरे में गुणा करेंगे, वही कंडीशन यहाँ भी लागू होती है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद ए का फिर बी में करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब फिर इसका इसमें करेंगे प्लस बी का पूरे में करेंगे बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ पे देखिए बी का बी में करेंगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें वही चीज यहाँ पे भी करना है, सीधा सीधा आप बी कर लो, ए का पूरे में फिर बी का पूरे में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है,
फिर माइनस सॉरी प्लस वेक्टर ए माइनस, यहाँ माइनस लगा है ना, तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पे लिख लीजिए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस बी डॉट बी वेक्टर। अगर आप अभी बताया हमने सेल्फ प्रोडक्ट अभी बताया था, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, यानी जहाँ ए डॉट बी है वहाँ हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, या जहाँ बी डॉट ए है वहाँ ए डॉट बी लिख सकते हैं। इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैंने पढ़ाया है ये बात। और यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट मतलब हम इसको अगर देखें तो हम इसको ए डॉट ए पढ़ाया हमने सब पिछली वीडियो में, इसलिए बोल रहे थे कि बहुत यूज है। ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, पढ़ाया ना सब मैंने। तो अभी देखिएगा, आप पिछली वीडियो जो नहीं देखे वो इस सवाल पे मत आइएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ए डॉट बी है इंटू ए, अब बी डॉट ए को हमने बताया कि ए डॉट बी, इसको लिख सकते हैं किससे, किस प्रॉपर्टी से, अरे उसी प्रॉपर्टी से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ए डॉट बी लिख सकते हैं, प्लस इसको सेल्फ प्रोडक्ट बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे बी स्क्वायर। अभी आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भैया, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, सारे के सारे पोर्शन खटाक 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 कटा। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी दिख रहा है इज इक्वल टू माइनस 2a डॉट बी, ये दिख रहा है आपको सीधा सीधा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको इधर ले आएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो और जब ये हो जाएगा तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ किया कि सिद्ध कीजिए, पूछा ना कि ए व बी परस्पर लंबवत है, और हमने बताया कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम कह दो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग बीएससी में आके, या लिख सकते हो कि हमने सिद्ध कर दिया है कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको भी आप उतार लीजिए, इसका आंसर ये है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डाल भी सकते हो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये इतना मतलब हाई लेवल का तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने लिया था इसको, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने जो पढ़ाया वो कहीं रिलेट नहीं कर रहा। मैंने जो पढ़ाया सब आपको मिल रहा होगा, एक तरफ से सब मिल रहा होगा, समझ रहे हैं। अब तीसरा सवाल है, सोल्यूशन तीसरा, यहाँ पे तीसरा डाल लो, नहीं तो कंफ्यूजन होंगे आप लोग। दो वेक्टर ए तथा बी के योग तथा अंतर परस्पर लंबवत हैं, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों वेक्टर परिमाण में क्या है, बराबर है। अब यहाँ तो बहुत ही अच्छा सवाल है भैया, इसमें कहा है कि दो वेक्टर ए तथा बी की योग तथा अंतर। अब कोई दो वेक्टर है भाई, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, ये दो वेक्टर है, मान लीजिए, माना है, लिख लीजिए, माना दो वेक्टर ए तथा बी। अभी बोल रहा है कि योग तथा अंतर परस्पर क्या है, लंबवत है। मतलब इनके कहने का मतलब ये ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी क्या है, परस्पर लंबवत है। और परस्पर लंबवत की केस क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इसको भी कर देते हैं, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी बोला है, मतलब योग तथा अंतर परस्पर क्या है, लंबवत है, तो हम इसको 0 को बराबर कर सकते हैं ना। योग अंतर तो पूछा है, तो क्या करना है, इसमें कुछ बचा हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। इसमें आपको क्या करना है, ए इसमें इसका इसमें गुणा कर देना भैया। तो लीजिए ना, करिए, ए डॉट बी माइनस में, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस बी डॉट ए
और इसका इसमें करेंगे माइनस बी का क्या हो जाएगा, बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है भैया, अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ये वाली प्रॉपर्टी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी डॉट वेक्टर ए, लग गई ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको, तो किसी एक को चेंज कर लो आप, किसी एक को चेंज करोगे तो ये कट जाएगा भैया, कटिए जाएगा ए डॉट बी। अब इसी बी डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट बी और माइनस बी स्क्वायर, ओ सॉरी बी डॉट बी, अभी बताते हैं, वहां भी सेल्फ प्रोडक्ट लगेगा। अब ये कैंसिल हो गया, दिख ही रहा होगा आपको, तो यहाँ हो जाएगा, हम इसको सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अभी बताया मैंने पिछली वीडियो, इसीलिए बोले कि जो मैं बता रहा हूँ इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 0 के बराबर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस बी। अब इससे आपको क्या लगता है, इस सवाल में क्या बोला है कि वेक्टर परिमाण में बराबर है, पहले पढ़ लो, दो वेक्टर ए तथा बी के योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर है। मतलब ए बराबर बी आ गया, तो मतलब दोनों का परिमाण बराबर है, तो ये भी सिद्ध हो गया, आंसर तीसरे का। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले सवाल पढ़िए, फिर इसके बाद सलूशन हमने जो बताया है वो करिए। जब परस्पर लंबवत का केस आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला हमको लगाना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करना है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। जो मैंने थियरी पढ़ाई उसको पहले पढ़ लीजिए, तब आप इस सवाल पे आइए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नहीं तो रुकने का कोई मतलब नहीं। अब जो सवाल आ रहा है वो थोड़ा सा सिंपल है, पी का वह मान ज्ञात कीजिए, चौथा सवाल है, सलूशन चौथा लिख लीजिए, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस पी के तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस के परस्पर लंबवत हो। ला भैया फिर वही आई गया, ए डॉट बी वाली कंडीशन पूछत हुई, मतलब परस्पर लंबवत है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, तो सीधा यही ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, तो यहीं रख दो, तो ए के स्थान पे हम रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस पी के कैप लिखा हुआ है। अब यहाँ डॉट लगाएंगे और यहाँ तीसरे की वैल्यू क्या दिया है, इसको यहाँ पे कर लो, ठीक है, अब यहाँ डॉट लगा दो, तीसरे की वैल्यू दिया है क्या, 2i कैप, डॉट लगा भैया, माइनस 4j कैप प्लस के कैप। अब इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमने आपसे बताया था कि जब लंबवत कंपोनेंट हो यानी आई का जब जे में गुणा होगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो उसको हम क्यों लें, क्यों टाइम अपना खराब करें, तो इसलिए हम आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे, क्योंकि वो तो 0 होना है, जो लंबवत जो मतलब अपोजिट कंपोनेंट है, मतलब आई का जब जे में करेंगे, आई का के में करेंगे, सब 0 होगा, मैंने बताया हुआ है, प्लीज पिछली वीडियो जरूर देखें आप जाके। तो इसका करेंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 2 2 4, इसका करेंगे इसमें माइनस 12 प्लस पी, ठीक है, तो बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस 8 प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पी का मान 8 आ गया, 8 रखेंगे तो ये परस्पर लंबवत का कंडीशन आपको आ जाएगा, इसका ये आंसर है। ठीक है, जो ना समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है, वैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आ जाए, तो ये चौथे का सोल्यूशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए। ओके, आगे चल रहे हैं हम पांचवें पे, पांचवा सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं क्या कहा है, सोल्यूशन पांचवे का देख लीजिए आप। पांचवे का, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप, बी इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j माइनस k कैप परस्पर लंबवत है। अब वही चीज आ गया, इसका सदिश गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। सदिश का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपको लास्ट में निकालना, इन्हीं दोनों का, कुछ करना नहीं, पहले आप परस्पर लंबवत कर दीजिए। परस्पर लंबवत का मतलब है कि ए डॉट बी का प्रोडक्ट हमने बताया था 0 आया था, वेक्टर ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ले जाके रख दो, 0 के बराबर कर दो। अगर हम करेंगे 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, अब डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बराबर 0 कर दो।
अभी अगर निकालेंगे तो आई का आई में, जे का जे में, के का के में करके फटाक से निकाल लेंगे। उसको तो मैंने बता दिया कि अपोजिट कंपोनेंट 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 4 एकम 4 प्लस माइनस आ जाएगी, माइनस के इसमें यहाँ आ जाएगा -2। अब यहाँ करेंगे तो -2, कुछ दिखाई दे रहा है, बराबर 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आया? इसका तो भैया आ गया, हमको लग रहा है कि 4 का इसमें करो, 4 हमने सही लिखा है ना भैया? आप लोग भी करा करिए ताकि कहीं अगर गलती हो रही है हमसे। हाँ ठीक है, 4 - 4 = 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया भैया। ठीक है, इसका आंसर ये आया, आप उतार लीजिए। मतलब ये एक दूसरे की क्या है, चाहे ये दोनों की वैल्यू 0 आ जाए, मैंने बताया है कि ये तब भी परपेंडिकुलर होंगे और चाहे ना रहे तब भी। ओके तो सोल्यूशन कर लीजिए। सॉरी, अगर समझ में ना आए भैया कमेंट करा करिए। आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो ना तो शेयर करते हो। थोड़ा सा लाइक शेयर करोगे तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो अब इधर बोला है कि इसका सदिश गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। सदिश मतलब a क्रॉस b निकालिए। ठीक है, a क्रॉस b में क्या रखा है यार? ऐसे करते हैं हम इसको, उसके मेथड से, सारणी विधि पढ़े आपने? तो इसको हम लिख लेते हैं i - j k। ठीक है, और इसमें a क्रॉस b की वैल्यू पूछा है, ऐसे करके लिख लेंगे। अब i के नीचे 4 दिया है, j के नीचे 1 है माइनस में, और k के नीचे 2 है, a की वैल्यू। अब b की वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यू में 1 2 और -1 दिया है। और एक बात ध्यान देना कि पहले क्या करेंगे, जब हम इसकी i j की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b जब हम निकालेंगे ना, a क्रॉस b जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हल करने लगेंगे तो पहला ये रो और कॉलम जब हल करेंगे तो ये जब i की वैल्यू निकालेंगे, यानी i की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों छिप जाएगा। i का वैल्यू ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ढक जाएगा जब i की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने ढक दिया। तो निकालिए, यहाँ पे i लिख लीजिए, i क्या, तो जब ये ढक जाएगा तो पहले यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। इसका इसमें करेंगे तो ये 1 1 प्लस हो जाएगा पहले ही, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस पहले से तो -j लिख देंगे, j कैप। अब इसको ढकेंगे तो ये रो और ये कॉलम और ये रो दोनों क्या होंगे, ढक जाएंगे, ये वाला ये वाला। अब इधर का इसमें, इसका इसमें। ठीक है, करो, इसमें आ जाएगा 4 माइनस, और फिर माइनस करेंगे तो 2। ठीक है फिर यहाँ पे आ जाएगा k कैप। ये कोई मिस्टेक्स होता है आप लोग खुद भी सॉल्व करिए। इसको ढकेंगे फिर इसको ढकेंगे ऊपर वाला, तो ये वाला पोर्शन ढकेगा तो बचेगा ये इसका इसमें और इसका इसमें। पहले इसका इसमें करिए, 4 × 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, इसमें से -3 आई, और यहाँ सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा -6, माइनस माइनस हो जाएगा +6i 6j सॉरी। अब इसको हल करिएगा तो +9 क्या, ये आ गया क्या, a क्रॉस b का ये सदिश गुणनफल इतना आ गया, ये रहा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके साथ हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।